गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो हम उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट क्लास तक हमने 80 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज आगे बढ़ते हैं। चलो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? Due to technical snag in the signal system, two trains start approaching each other on the same track from two different stations 240 किलोमीटर away from each other। दो स्टेशंस हैं जिनके बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। मान लिया ये दो स्टेशंस हैं जिनके बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। दोस्त, किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से दो ट्रेन एक स्टेशन से एक स्टेशन से एक ही ट्रैक पर आ रही है। कोई भी टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, उस वजह से ये क्या है कि एक ही ट्रैक पर आ रही है। When the two train start at the same time, जब दो ट्रेन स्टार्ट होती है, एक ही समय पर स्टार्ट हो रही है, a bird also start moving to and fro between the two trains at 60 km per hour, touching each train each time. The bird is initially sitting on the top of the engine of one of the trains। दोस्त, एक कोई बर्ड है जो किसी एक कोई भी ट्रेन के इंजन पर बैठी हुई है, मतलब टॉप पर बैठी हुई है, फ्रंट पर। तो वो जैसे ही दोनों ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, तब ये बर्ड भी उड़ना स्टार्ट करती है। अब ये बर्ड क्या करती है? उड़ती है, इस ट्रेन को टच करती है, फिर वापस आती है, फिर इस ट्रेन को टच करती है, फिर वापस आती है, फिर दोबारा इस ट्रेन को टच करती है, फिर वापस आती है, फिर इस ट्रेन को टच करती है, फिर वापस जाती है। इस तरीके से ये परफॉर्म कर रही है। ये बर्ड कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन आर 90 किलोमीटर पर आवर। दोस्त, एक की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर दी हुई है और दूसरे की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। और दोस्त, बर्ड की स्पीड कितनी दी हुई है? 60 किलोमीटर पर आवर बर्ड की। तो दोस्त पूछा है, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस बर्ड ट्रेवल टिल द टाइम ऑफ कॉलिजन ऑफ द ट्रेन्स। जब ट्रेन कोलाइड करेंगी, आपस में टकराएंगी, तब तक बर्ड ने कितनी दूरी तय कर ली होगी, मतलब कितनी दूरी वो उड़ी होगी, ट्रेवल की होगी। दोस्त, ये इनके बीच का डिस्टेंस 240 किलोमीटर है और उसी समय बर्ड ने भी उड़ना स्टार्ट किया है। तो दोस्त, ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 90 + 30 120 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर डिस्टेंस को कितनी देर में तय कर लेंगे? 120 की स्पीड से। रिलेटिव स्पीड यूज होगी यहाँ पे, तो आप कहोगे 240/120 मतलब 2 घंटे। मतलब दोनों ट्रेन 2 घंटे बाद टकराएंगी। और दोस्त, 2 घंटे मतलब वो जो बर्ड है वो 2 घंटे उड़ी होगी, इधर से इधर जाती है, इधर से इधर, इस तरीके से 2 घंटे करे होंगे उसने। और दोस्त, उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। दोस्त, 60 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? 60। कितने देर तक किया ये? मतलब 1 घंटे में 60 जाती है और टाइम कितना है? 2। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। मतलब उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 120 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन था एकदम। आगे बढ़े पक्का। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा? 82। दोस्त, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? ए बस ट्रेवल्स 2/5 ऑफ द टोटल जर्नी एट इट्स यूजुअल स्पीड। एक कोई बस है, वो अपनी पूरी जो जर्नी है ना, टोटल जर्नी, उसका 2/5 पार्ट अपनी यूजुअल स्पीड से कवर करती है। द रिमेनिंग डिस्टेंस वाज कवर्ड बाय बस एट 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। और जो बचा हुआ हिस्सा है, कितना बचा? 3/5, वो अपनी यूजुअल स्पीड का 6/7 हिस्से से कवर करती है। ड्यू टू स्लो स्पीड इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 50 मिनट लेट। अब उसने जो बाद में स्पीड जो डिक्रीज की है, पहले अपनी यूजुअल स्पीड थी, अब यूजुअल स्पीड का 6/7 पार्ट से चलती है, उसकी वजह से वो 50 मिनट लेट पहुंचती है अपनी डेस्टिनेशन पर। इफ द टोटल डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर, यदि टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, तो आपको यूजुअल स्पीड बतानी है। चलो दोस्त, कह रखा है कि टोटल डिस्टेंस मेरा 200 किलोमीटर है, जिसका 2/5 पार्ट, 2/5 कितना हो जाएगा दोस्त इसका? तो आपको 2/5 80 किलोमीटर हो गया। मतलब 80 किलोमीटर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चला है, बस जो है यूजुअल स्पीड से चली है। बचा कितना? तो आप कहोगे 3/5 बचा। तो 3/5 200 में से 80 गया 120, या 200 का 3/5 निकाल लो 120। अब 120 किलोमीटर में वो अपनी यूजुअल स्पीड की 6/7 स्पीड से चली है। कितनी? 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। तो दोस्त, यहाँ तो अपनी यूजुअल स्पीड से आई है, मतलब इस डिस्टेंस में तो उसने कोई टाइम की कमी नहीं हुई।
जो टाइम फालतू लगाया वो किस डिस्टेंस में लगाया, इसमें 120 में। क्यों? क्योंकि उसने अपनी यूजुअल स्पीड ना चल के किस स्पीड से चली है, अपनी यूजुअल स्पीड की 6/7 हिस्से से, जिस वजह से उसे टाइम ज्यादा लग गया। दोस्त अगर यही डिस्टेंस वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलती तो अपने यूजुअल टाइम पर पहुंचती, लेकिन उसने 6/7 से चला, इसलिए वो यूजुअल टाइम पर ना पहुंच के 50 मिनट लेट पहुंची है। कौन से डिस्टेंस पर? इस पर। तो इसमें मैं वो फॉर्मूला लगा दूं, कौन सा, d = s1 s2 * डिफरेंस ऑफ टाइम अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, या फिर डिस्टेंस कांस्टेंट है, यूजुअल था तब भी इसी से करना था, 6/7 से चल रहा है तब भी यही, इसमें तो कोई अंतर नहीं आ रहा ना दोस्त, जो 80 वाला है, अंतर जो आ रहा है वो 120 में आ रहा है। तो दोस्त मैं जानता हूं कि जब सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से कवर कर रहे हो और दो अलग अलग टाइम लग रहे हो तो फॉर्मूला क्या होता है, s1 s2 * डिफरेंस ऑफ टाइम अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। दोस्त डिस्टेंस जिसमें अंतर आ रहा है वो 120 वाला है, इससे तो कोई मैटर ही नहीं है, तो 120 s1 s2, मैंने ओरिजिनल स्पीड s मान ली, तो s2 कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल s थी, तो उसकी दोस्त अब कितनी से चल रही है वो 6/7 ऑफ द ओरिजिनल, मतलब 6s/7। दोस्त दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, s में से 1 में से 6/7 घटाऊंगा तो 1/6, यहाँ s है तो s/6, और दोस्त टाइम डिफरेंस दे रखा है 50 मिनट, ये किलोमीटर में है तो मैं टाइम भी आवर्स में मानूं, तो 50 मिनट को मैं चेंज करूंगा आवर्स में, तो 50/60 मतलब 5/6। दोस्त s/6 से s/6 से s/, ये 7 है तो ये भी कितना आएगा, ये भी s/7 आएगा ना, s/6 कैसे आ जाएगा, ये s/7 आएगा, s/7 से s/7 ये कैंसिल होगा ही होगा हमेशा, s/7 से s/7 कैंसिल हो जाएगा दोस्त, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और कितना बचा 5s = 124, तो 5 से ये कैंसिल हुआ तो ये कितना होगा 24, तो स्पीड कितनी आ गई, ऐसी तो थी नॉर्मल स्पीड, कितनी आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या हो गया दोस्त, नॉर्मल स्पीड का 25 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ, घटने के बाद पूछ लेता तो इसका 6/7 निकाल देता, मतलब 6/7 से मल्टीप्लाई कर देता। या फिर ये डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, तो डिस्टेंस कांस्टेंट से भी निकाल सकता हूं मैं, मतलब रेशियो मेथड से। ठीक है, आई बात समझ में। अब उससे आप खुद निकालना, काफी क्वेश्चन मैंने दोनों तरीके से कराए हैं, तो अब आप खुद निकालना उस तरीके से, क्योंकि आपको आने दोनों चाहिए। मैंने बताया है कि कभी मैं इस तरीके से इसलिए सॉल्व कर लेता हूं तो कभी रेशियो मेथड से, तो इसलिए हमें आने तो दोनों चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 कह रहा है, पहले खुद ट्राई कर रहे हो ना, क्वेश्चन करने हैं दोस्त पहले ट्राई। 2 men A and B, दो आदमी हैं A और B, वॉक एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। दोस्त दो आदमी हैं, एक A है एक B है, ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। चलो ठीक है, आफ्टर 6 आवर्स, 6 घंटे के बाद A डबल्स हिज स्पीड, A ने अपनी स्पीड डबल कर दी मतलब पहले 9 थी तो अब 18 कर दी किलोमीटर पर आवर में। B इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर, B ने 1 बढ़ा दी, तो पहले 15 थी तो अब 16 कर दी। चलो ठीक है, एंड बोथ रीच्ड एट द डिसाइडेड लोकेशन एट द सेम टाइम, और दोनों एक ही समय पर पहुंचते हैं दोस्त, जहां पर मतलब जो भी डेस्टिनेशन था अब एक ही समय पर पहुंचते हैं। अगर ये इसी स्पीड से चलता तो नहीं पहुंचते, लेकिन इसने अपनी स्पीड दुगनी कर दी और इसने एक ही बढ़ा पाया, इस वजह से क्या हुआ कि वो दोनों एक ही समय पर पहुंचे। तो बताओ फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी, ड्यूरेशन क्या है जर्नी का। दोस्त 6 घंटे बाद बढ़ी है दोस्त, इसकी कितनी स्पीड ज्यादा है 6 किलोमीटर पर आवर, तो दोस्त 6 घंटे में कितनी चल लिया, मतलब कितना एक्स्ट्रा चल लिया होगा, 6 ज्यादा है तो 6 घंटे में आप कहोगे 6 × 6 36 किलोमीटर ज्यादा चल लिया होगा। लेकिन अब क्या हुआ 6 घंटे बाद इसकी 2 ज्यादा हो गई। तो दोस्त ये 36 किलोमीटर 2 की स्पीड से, क्योंकि एक्स्ट्रा तो 2 ही है जो इसको कवर कर रहा होगा, वो तो ये एक्स्ट्रा 2 वाला ही तो कवर कर रहा होगा, तो 2 की स्पीड से कितनी देर में कवर कर लेगा 18 घंटे में। मतलब उसे अब कवर करने में, जब पहले 6 घंटे चल लिए उसके बाद 18 घंटे कवर करने में लगे और अब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, बराबर टाइम में पहुंचे हैं। तो मतलब दोस्त वहां से उसे 18 घंटे लगे और पहले 6 घंटे और चल लिए थे, तो टोटल टाइम कितना हो गया 18 और 6 24 घंटे। आई बात समझ में।
कोई दिक्कत? दोस्त जब उसने कब उसे पकड़ लिया है तो वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक ही समय पर पहुंचे डेस्टिनेशन पर। और पकड़ा कितनी देर बाद है? 18 घंटे। और पहले कितनी देर चले थे? 6 घंटे। तो दोस्त टोटल जर्नी में कितना टाइम लगेगा? 18 और 6 24 आवर्स। तो आंसर कितना हो गया? 24 आवर्स। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े? पक्का? क्वेश्चन नंबर 84। A bus starting running with the initial speed of 33 किलोमीटर पर आवर। दोस्त एक कोई बस है जो स्टार्ट करती है चलना किस स्पीड से? 33 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 33 किलोमीटर, ठीक है। एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस एवरी आवर बाय सर्टेन अमाउंट। दोस्त इसकी स्पीड जो है हर घंटे में बढ़ती है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब वो कुछ क्या है वो शायद पूछा होगा। If it takes 7 hours to cover a distance of 315 किलोमीटर, दोस्त ये 315 किलोमीटर डिस्टेंस को 7 घंटे में कवर कर लेती है, तो बताओ देन व्हाट विल बी द आवर्ली इंक्रीमेंट इन द स्पीड ऑफ द बस। तो जो कुछ बढ़ रहा था ना, कुछ बढ़ रही थी स्पीड हर घंटे में, वो कितनी बढ़ रही थी? चलो दोस्त 315 किलोमीटर 7 घंटे में। दोस्त अगर ये 33 की ही स्पीड से चलती तो 33 की स्पीड से 7 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती? तो आप कहोगे 7 या 21, 7 या 21, 21 मतलब 210 और 21 231। तो दोस्त ये 231 किलोमीटर कवर कर पाती, लेकिन इसने 7 घंटे में एक्चुअली किया कितना है? 315 किलोमीटर। 315 किलोमीटर ही दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब कितना एक्स्ट्रा चली दोस्त? 15 और ये 79, 84 किलोमीटर। दोस्त 84 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली। अगर 33 की स्पीड होती तो ये 231 चलती 7 घंटे में, लेकिन ये एक्चुअली में चली 315 किलोमीटर है, मतलब 84 ज्यादा। 84 ज्यादा किसकी वजह से चली है? जो उसका हर घंटे जो स्पीड बढ़ाई जा रही थी ये उसकी वजह से चली है। दोस्त पहले घंटे में तो वो 33 की स्पीड से चली थी, और उसके बाद मतलब उसके बाद कुछ ना कुछ बढ़ रही है हर घंटे। तो दोस्त पहले घंटे में तो 33 थी, दूसरे में 33 प्लस एक्स हो गई होगी, मतलब मैंने मान लिया कि एक्स स्पीड बढ़ी है। आपको इसमें अगर क्या कहते हैं एपीजीपी नहीं भी मतलब एपी नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं। दूसरे घंटे में 33 प्लस 2x बढ़ी होगी, मतलब बढ़ी तो x होगी तो इसमें x जोड़ा तो 33 प्लस 2x। ऐसे ही 7वें घंटे में कितना हो जाएगा दोस्त? 33 प्लस 6x। तो मतलब टोटल ये 33 तो हटा दो, क्योंकि ये 33 तो हमने मान लिया कि 33 की स्पीड होती तो कितनी चल रही थी? 231। जो एक्स्ट्रा चल रही है वो तो ये x, ये 2x, फिर 3s, ऐसे ही अप टू x तक, सॉरी 6x तक जो स्पीड बढ़ी है उसकी वजह से चली है। तो दोस्त x प्लस 2x अप टू 6x कितना हो जाएगा सम? अरे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना होता है? 3 6 10 15 21, तो कितना? 21x। तो दोस्त ये 21x और इसकी वजह से कितना एक्स्ट्रा चल रही है? 84 किलोमीटर। तो दोस्त x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। मतलब कितनी स्पीड बढ़ी है उसकी हर घंटे में? 4 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं? दोस्त ये बात आई समझ में कि उसने 7 घंटे में 231 चलती है अगर 33 की स्पीड से होती। दोस्त पहले घंटे तो 33 की स्पीड से चली है, अब हर घंटे में क्या होती है कि कोई उसकी कुछ अमाउंट बढ़ जाती है स्पीड में। मैंने मान लिया कि x बढ़ता है, तो दोस्त दूसरे घंटे में x बढ़ा, तीसरे घंटे में और x बढ़ा, फिर 7वें घंटे तक ऐसे जाके कितना बढ़ा होगा टोटल? 6x, क्योंकि पहले घंटे में तो कुछ है नहीं, पहले घंटे में तो अपनी स्पीड से चली है। तो 33 प्लस 0 कर दूं तो दोस्त x 2x अप टू 6x, तो 1 से लेकर 6 तक जोड़ो तो कितना आएगा? 21। तो ये x है तो 21x, और इस की वजह से कितना चल रही है? 84 किलोमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो मतलब हर घंटे में कितनी बढ़ाई? 4 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े? इजी क्वेश्चन तक आपकी चलो। तो दोस्त हर घंटे में कितनी वैल्यू बढ़ रही है? 4 किलोमीटर पर आवर। या फिर दोस्त ये दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैंने लिया नहीं है, कि उसे वो दे देगा कि हर घंटे में इतनी वैल्यू बढ़ रही है, कह देगा 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है या 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है, तो कोई डिस्टेंस दे देगा कि इस डिस्टेंस को कितनी देर में कवर कर लेंगे। तो उस तरीके से भी आप निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 85। A car travels from P to Q at a constant speed.
दोस्त एक कार है वो P से Q तक जाती है किसी कांस्टेंट स्पीड से। इफ इट्स स्पीड वर इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यदि इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती, it would have been taken 1 hour lesser to cover the distance, तो इसे 1 घंटा कम लगता उस डिस्टेंस को कवर करने में। It would have taken further 45 minutes lesser if the speed was further increased by 10 किलोमीटर पर आवर, यदि उसकी स्पीड फिर से 10 किलोमीटर और बढ़ा दी जाती तो अब उसे कितना 45 मिनट और कम लगता। 10 बढ़ाने के बाद फिर से 10 और बढ़ा दी जाती तो जो 1 घंटा कम लगा था उससे भी फिर 45 मिनट कम लगते। तो बताना है कि डिस्टेंस कितना है P और Q का। तो दोस्त ये ठीक क्वेश्चन है, पहले अपने आप ट्राई करो। दोस्त कह रहा है वो किसी स्पीड से जा रहा है, मान लो वो किसी स्पीड से जा रहा है, मैंने मान ली S, और किसी टाइम पर पहुंच रहा है, कोई भी टाइम पे। अब दोस्त कह रहा है वो उसकी स्पीड 10 बढ़ा दी, 10 बढ़ा दी मतलब S + 10 हो गई, तो वो 1 घंटे कम पहले पहुंच जाता है, 1 घंटे पहले। अब दोस्त दूसरे बारे में जब कह रहा है कि जो ये बढ़ाई थी इसमें फिर से 10 बढ़ा दो, मतलब कि अगर S + 10 से जो जा रहा था जब जिस टाइम में पहुंच रहा था, अगर फिर से मैं 10 बढ़ा दूं कि S + 20 कर दूं तो आपके फिर से 3/4 घंटे कम हो जाएंगे, 45 मिनट कह रहा है। दोस्त एक ही डिस्टेंस की तो बात हो रही है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है क्या कि सेम डिस्टेंस होता है तो S1 S2 इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। तो दोस्त पहले केस को लेता हूं मैं, तो दोस्त इस केस को लिया मैंने तो कितना हो जाएगा S इंटू S + 10 अपॉन डिफरेंस कितना 10 का इंटू टाइम का डिफरेंस 1 आवर। दोस्त दूसरे केस में कि S + 10 मान लो आप फिर और 10 बढ़ा दी जाए मतलब S + 20 हो जाए तो फर्दर 45 मिनट कम लगेंगे, कितने मतलब 3/4 घंटे कम लगेंगे। तो अभी भी उसी डिस्टेंस की बात हो रही थी, तो अब की स्पीड इनिशियली S + 10 है, या फिर आप दूसरे तरीके से कर सकते हो कि दोबारा 10 बढ़ी है तो इनिशियली ऐसे ही रहने दो और दूसरी S + 20, लेकिन आपके S से तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, ये एक मतलब इस वाले में और इस वाले में टाइम का अंतर कितना हो जाएगा, ये एक भी तो आ रहा होगा बीच में, तो ये एक भी जोड़ोगे तो 7/4 हो जाएगा। लेकिन मैं S + 20 10 सही कर रहा हूँ, तो मतलब इस बारे में मैंने S + 10 उसकी इनिशियल मान ली, तो S + 20 हो गई बढ़ने के बाद दोनों का डिफरेंस 10 और टाइम में डिफरेंस 3/4 आवर्स। दोस्त दोनों एक ही डिस्टेंस की बात हो रही है, दोनों को इक्वल कर दूं क्या, इक्वल करोगे तो S + 10 से S + 10 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4S, ऐसे इधर करके इक्वल कर लेना, समझ में आए तो। आ रही है बात समझ में दोस्त, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3S + 20, 20 × 3 60, तो 4S में से 3S गए, S इज टू कितना आ गया दोस्त 60 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने किलोमीटर पर आवर, ये मैंने आवर्स में चेंज कर लिए थे, दोनों एक ही में होने चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, और उसमें लिखी हुई थी कि 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है, तो दोस्त ये किलोमीटर पर आवर में थी तो ये आर में चेंज कर ली, स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या मुझसे स्पीड पूछी है क्या, नहीं, ओरिजिनल स्पीड आ गई मेरी 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मुझसे पूछा क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किसी भी एक में भर रख दो, इसकी वैल्यू 60 मैंने पहली में रख दिया, तो d = क्या हो जाएगा, s की जगह मैंने 60 रख दिया तो 60 S + 10 कितना हो जाएगा 70/10, 0 से 0 कैंसिल, तो 6 7 जा 42, 0 का 0, तो डिस्टेंस कितना हो गया 420 किलोमीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर 86 ही है ना, चलो। 2 persons A and B starts from P and Q respectively towards each other। दो पर्सन है A and B, ये स्टार्ट होते हैं दो जगह से, P and Q से, A P से और B Q से रेस्पेक्टिवली दे रखा है, तो दूसरे एक दूसरे की तरफ ही हो रहे होंगे, टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। They both started with the speed of 5 किलोमीटर पर आवर। दोस्त दोनों किस स्पीड से स्टार्ट करते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड भी कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड भी कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर।
आफ्टर एवरी आवर ए इंक्रीज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर, हर घंटे के बाद ए की स्पीड तो एक बढ़ जाती है, एंड बी डिक्रीज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड एक घट जाती है 1 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 110 किलोमीटर, पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। तो आपको बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू मीट ईच अदर, तो वो किस समय पर मिलेंगे, मतलब कितनी देर बाद मिलेंगे। दोस्त इसकी स्पीड एक बढ़ती है हर घंटे में और इसकी स्पीड एक घटती है, ठीक है। चलो दोस्त, पहले घंटे में तो दोनों की 5 ही रही होगी, दूसरे घंटे में इसकी, पहले घंटे में इसकी 5 रही होगी, दूसरे घंटे में इसकी 6 हो गई होगी, तीसरे घंटे में इसकी 7, चौथे घंटे में 8, 9, 10, इस तरीके से बढ़ रहे होंगे। और इसकी बात करूं मैं तो इसको पहले घंटे में तो 5 ही रही होगी, दूसरे घंटे में 4, तीसरे में 3, चौथे में 2, पांचवे में 1, फिर 0। अब दोस्त 0 पे आके माइनस में तो नहीं जाएगा ना, अब 0 का अपना आराम कर रहा है वहीं से कि वो आ रहा होगा मुझसे मिलने, स्पीड नेगेटिव में तो नहीं जाएगी ना दोस्त। तो दोस्त 0 कितनी देर बाद हो रही है, तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 6 घंटे बाद हो रही है, लेकिन इसकी तो बढ़ती रहेगी क्योंकि इसकी तो 0 नहीं आ रही, इसकी तो आगे बढ़ रही है, तो वो तो पॉसिबल है, स्पीड पॉजिटिव तो होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दोस्त 6 घंटे में 0 हो रही है, दोस्त दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, उतनी ही स्पीड ये बढ़ा रहा है उतनी ही घटा रहा है, क्या रिलेटिव स्पीड पर कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं। दोस्त रिलेटिव स्पीड दोनों की दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड तो 10 हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी एक बढ़ी और इसकी एक घटी, तो दोस्त इसकी एक बढ़ी तो इसकी 6 हो गई, इसकी एक घटी तो 4 हो गई, क्या रिलेटिव स्पीड पे कोई अंतर आया, 6 और 4 10 ही रहा। इसकी एक बढ़ी तो 7 हो गई, इसकी एक घटी तो 3 हो गई, क्या रिलेटिव स्पीड पे कोई अंतर आया, नहीं। अगर उतना ही बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है तो रिलेटिव स्पीड पे कोई अंतर नहीं आएगा। चलो, तो दोस्त 10 किलोमीटर पर आवर उसकी रिलेटिव स्पीड है, तो दोस्त ये 10 किलोमीटर पर आवर कब तक रहेगी, जब तक उसकी 0 होगी, जब उसकी 0 होगी इसकी कितनी हो रही होगी 10, तो मतलब दोस्त 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे उसने उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर रही होगी। तो दोस्त 6 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेंगे, तो आपको होगी 60 किलोमीटर। अभी भी कितना डिस्टेंस बचा, 50 किलोमीटर। अब इसकी तो भाई 0 हो गई, ये तो अपना बैठ गया, अब आगे का डिस्टेंस केवल एक को ट्रेवल करना है। अब दोस्त एक की स्पीड कितनी है 10, एक ही 10 ही तो है। चलो 10 दोस्त 10 के बाद फिर 11 होगी, फिर 12 होगी, अब इसी में देखना कि इनका सम कब 50 आ जाए, फिर 13 होगी, फिर स्पीड 14 होगी, तो ये कितना हो गया 10, 20, 30, 40, 40 और 4 44, और ये 47, 49, 50, तो स्पीड कितनी, मतलब 50 हो गया, और उसे 50 किलोमीटर ट्रेवल करना था, तो दोस्त कितने घंटे लगे, 1, 2, 3, 4, मतलब बचा हुआ डिस्टेंस वो 4 घंटे में ट्रेवल कर लेगा 50 किलोमीटर जो है 4 आवर्स में। दोस्त 4 आवर्स ये तब वो अकेला चलेगा, और 6 घंटे पहले, तो दोस्त टोटल टाइम कितना लगा 10 आवर्स, तो आंसर कितना हो गया 10 आवर्स। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त 5 की स्पीड से दोनों चल रहे थे, इसकी स्पीड एक घटी मतलब ये 0 पे पहुंच सकता है घटने के बाद, ये तो 0 पे कभी पहुंचेगा नहीं, तो इसको मत देखो, पहले इसको देखो। दोस्त पहले में तो 5 ही रहा है, अब हर बार एक घटेगा, तो एक घटाऊंगा 5 में से तो 5वीं बार पे 0 आएगा, और लेकिन पहले में 5 ही रहा था, मतलब छठे टाइम पर इसकी जो स्पीड है वो 0 हो जाएगी। तो दोस्त 6 घंटे में उनकी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि इसकी भी उतनी ही बढ़ रही है इसकी भी उतनी बढ़ रही है, तो 10 ही रहेगी। तो दोस्त 10 की स्पीड से 6 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेंगे 60 किलोमीटर। अब दोस्त टोटल डिस्टेंस 110 था, तो दोस्त 60 में 110 में से 60 गया 50 किलोमीटर। अब दोस्त ये तो 0 हो गया, ये तो बैठ गया अपना, इसकी स्पीड हर घंटे में 1 बढ़ जाती है। अब अगले घंटे में इसकी 11 होगी, फिर 12 होगी, फिर 13 होगी, फिर 14 होगी, लेकिन जैसे ही हमने 14 तक देखा तो इसकी हर जो मतलब इसके सम कितना आ गया 50 किलोमीटर, मतलब इसने 50 किलोमीटर कवर कर लिया कितनी देर में 4 घंटे में, और पहले 6 घंटे चल लिया था, तो 4 और 6 10 घंटे, मतलब इन्होंने ट्रेवल कितनी देर में कर लिया हुआ 10 आवर्स। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना स्पीड 0 से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है, नेगेटिव नहीं होती स्पीड। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा 87।
ये क्वेश्चन भी आपको दोस्त हर बुक में मिलेगा। ए ट्रेन अप्रोचेज अ टनल ए बी, दोस्त कोई टनल है ए बी और उसकी तरफ एक ट्रेन आ रही है। इनसाइड ए टनल इज अ कैट लोकेटेड एट अ पॉइंट, अब टनल के अंदर एक कैट है, एक बिल्ली है, दैट at a point that is 3/8 of the distance AB measured from the entrance A। मान लो कोई टनल है ये दोस्त, इसका एंट्रेंस ए है, एग्जिट बी है और ट्रेन आ रही है यहां से, क्योंकि ट्रेन का एंट्री ए से हो रही है। चलो अब दोस्त ये कह रहा है कि inside a tunnel is a cat located at a point that is 3/8 of the distance AB measured from the entrance A। दोस्त कह रहा है कि वो 3/8 हिस्से पर है, मतलब मैं अगर पूरे को 8 कह दूं तो वो A से तीसरे हिस्से पर है, मतलब यहां पर है, यहां पर कैट है कोई, ठीक है कैट, तो दोस्त यहां से यहां तक की वैल्यू 3 हो जाएगी अगर मैं इसे 8 कह दूं, क्योंकि ये 3/8 पर है A से, तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी दोस्त 5। मैंने पूरी टनल की लेंथ 8 मान ली, 8 किलोमीटर हो मीटर हो उससे मतलब नहीं पड़ता, 8 यूनिट मान ली मैंने, और ये ए से कितने पर है 3/8 पर, तो यहाँ से मतलब 3 पर है, तो यहाँ से ए से सॉरी जहाँ से कैट है वहां से बी तक का कितना हो जाएगा 5। चलो इफ द कैट मूव्स टू द एंट्रेंस ऑफ द टनल, यदि कैट ए की तरफ भागे, द ट्रेन कैचेस द कैट एग्जैक्टली एट द एंट्रेंस, तो दोस्त कैट और ट्रेन जो यहीं पर मिलेंगे दोनों, ठीक है। इफ द कैट मूव टू द एग्जिट बी, यदि बी की तरफ भागे, द ट्रेन कैचेस द कैट एग्जैक्टली एट द एग्जिट बी, अगर इसकी तरफ भागे तो ये दोनों यहीं पर मिलेंगे। तो आपको रेशियो बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कैट। चलो दोस्त जहां पर ट्रेन है मैंने मान लिया वहां से इसका एंट्रेंस का जो डिस्टेंस है वो x है, कितना है x, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्या पूछा स्पीड ऑफ ट्रेन इज टू स्पीड ऑफ कैट। अब दोस्त कैट को कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है 3 और रेल को x, उसी समय में जिस समय में कैट 3 ट्रेवल कर रहा है या कर रही है और ट्रेन कितना x। अब दोस्त इधर भागे, अगर कैट बी की तरफ भागे तो कैट कितना ट्रेवल कर रही है तो आपको होगी 5, तो दोस्त ट्रेन कितना ट्रेवल कर रही है ये तो 8 है और ये x था तो x + 8। चलो दोस्त अब बताओ जिस समय में ये किसने कितना फालतू ट्रेवल किया है 2, और दोस्त उसी समय में इसने कितना ट्रेवल फालतू किया है 8 है। दोस्त समय सेम है, उसी समय में इसने 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है यूनिट में, इसने 8 ट्रेवल किया है, तो दोस्त समय सेम है मेरा, तो ट्रेन और कैट की स्पीड का रेशियो जब समय सेम है तो कैट और डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा, और इनका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है ये 8 यूनिट कर रहा है, ये 2 यूनिट, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा 8:2, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 4:1। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही तो किसका रेशियो होगा स्पीड का, तो आंसर कितना हो जाएगा 4:1। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ये बदल सकता है आपको जब भी क्वेश्चन देगा, ये 3/8 ना करके 4/10 कर दे, कुछ भी मतलब 2/5 कुछ भी इस तरीके से कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आई होगी बात। दोस्त यहाँ पर कैट बैठी हुई है, जब ये इस तरफ आती है तो इसे कितनी यूनिट ट्रेवल करनी है 3, और इसे मैंने मान लिया x। अब दोस्त जब ये b की तरफ जा रही है तो उसे कितनी करनी है 5, और इसे 8 + x, तो दोस्त जितने ये 3 कर रहे हैं उतने में ये x कर रहा है, जितने में ये 5 कर रहा है उतने में ये x + 8 कर रहा है, मतलब जितने में ये 2 कर रहा है अगर मैं इसमें से ही घटा दूं तो उतने में ये ट्रेन कितनी कर रही है 8, उतने ही समय में, मतलब टाइम कांस्टेंट तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या 8:2 मतलब 4:1, तो स्पीड का भी क्या हो जाएगा 4:1, तो आंसर क्या हो जाएगा 4:1। कैट इज टू ट्रेन पूछा है तो 1:4, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, ए ट्रेन X running at 84 km/h crosses another train Y running at 52 km/h in the opposite direction in 12 seconds। दोस्त एक ट्रेन X जिसकी स्पीड 84 km/h है, वो दूसरी ट्रेन
वाई जिसकी स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, 12 सेकंड में क्रॉस कर देती है। यदि लेंथ ऑफ वाई जो है वो 2/3 है लेंथ ऑफ एक्स की, तो बताओ लेंथ ऑफ एक्स कितना है। दोस्त इसमें तो कुछ है ही नहीं। दोस्त एक दूसरे की तरफ आ रही है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 84 प्लस 52, तो 16 इसे दे दिए तो 100, 52 में से 16 गए 36, तो 136 किलोमीटर पर आवर। और एक दूसरे को कितनी देर में, दोस्त अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो मैंने बताया अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, तो दोस्त कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, अपनी लेंथ प्लस दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ के बराबर। तो दोस्त डिस्टेंस, अब दोस्त एक में कह रखा है कि जो y की जो लेंथ है ना वो 2/3 है x की से, तो मैंने x की लेंथ x ही मान ली, तो y की लेंथ कितनी हो जाएगी 2/3 ऑफ x, मतलब इन्हें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है x प्लस 2/3 ऑफ x, तो कितना हो जाएगा 5x/3, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या है 136 किलोमीटर पर आवर, और कितनी देर में क्रॉस कर देती है 12 सेकंड, तो इसे मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूं, तो 5/18 कर दूं इनटू में इनटू 12 कर दूं, ये स्पीड ये टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। और लेंथ ऑफ x पूछी है, यहाँ से x आ ही जाएगा डायरेक्ट, तो 3 से ये कट गया तो कितना हो जाएगा 6, 6 से ये कट गया तो 6 दूनी, 5 से 5 गया तो 136 दूनी 272, तो आंसर कितना हो गया 272 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मैंने किस में बदल लिया था मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में, तो इजी क्वेश्चन था ये तो एकदम। आगे बढ़े, चलो ए मोटर बाइक लीव्स पॉइंट ए एट 1 PM। कोई पॉइंट ए है, एक बाइक मोटर बाइक जाती है 1 बजे, कितने 1 PM, एंड मूव्स टूवर्ड्स बी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई पॉइंट बी है उसकी तरफ जाती है बी की तरफ। एक कार लीव्स पॉइंट बी एट 2 PM। दोस्त यहां से एक कार चलती है, ये 2 बजे चलती है 2 PM, और ये 1 बजे चल रही थी। एंड मूव टूवर्ड्स पॉइंट ए, ये ए की तरफ आ रही है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड विच इज डबल दैट ऑफ द मोटर बाइक। इसकी स्पीड ए की से, मतलब मोटर बाइक की से दुगनी है, मतलब अगर इसकी मैं x कहूं तो इसकी 2x है स्पीड, या इसकी 1 कहूं तो इसकी स्पीड 2 है। दे मीट एट 3:40 PM। वो 3:40 पर मिलते हैं, कहीं मिलते हैं कितने बजे 3:40 पर। एट अ पॉइंट विच इज 168 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए। किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मिले हैं वो 168 किलोमीटर दूर है ए से। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच की दूरी बताओ। 89 था ये क्वेश्चन नंबर, तो ए और बी के बीच की दूरी बताओ। चलो बताओ, काफी इजी क्वेश्चन है ये तो। दोस्त ये किसी स्पीड से जा रहा है, एक्स मानो या ना मानो देखते हैं। चलो किसी स्पीड से जा रहा है और ये उसकी दुगनी स्पीड से आ रहा है। ये 2 बजे चलती है कार, ये बाइक 1 बजे चलती है, ये बीच में मिलते हैं 3:40 पर, जो कि जहां पर मिलते हैं वो ए से 168 किलोमीटर दूर है, तो बताना है आपको ए से बी तक। दोस्त आप केवल इसे कंसीडर करो अभी। दोस्त ये 168 चलती है, कितने टाइम पे 1 बजे से 3 बजे तक चलती, ये 3:40 PM हुआ, कितने बजे से 1 बजे से 3:40 तक, मतलब 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट मतलब 2/3 मतलब 8/3 आवर्स। दोस्त ये 8/3 घंटे में 168 किलोमीटर चलती है। क्या स्पीड नहीं निकाल लूंगा, क्या स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 168 अपॉन 8/3, तो 8 3 ऊपर आ जाएगा। दोस्त 8 से मल्टी ये करोगे तो 8 21 हो जाएगा, 8 20 160 होता है, तो 21 से 168, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 63 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्त बाइक की जो स्पीड है वो कितनी है 63 किलोमीटर पर आवर। दोस्त इसकी स्पीड कितनी है, इससे दुगनी बोले तो 126 किलोमीटर पर आवर। चलो मुझे तो ए और बी का डिस्टेंस पता करना है। दोस्त जहां वो मिले यहां से यहां तक 168 है। अब मैं पूरा ना निकाल के मैं केवल इतना निकाल लूं तो बी में वो जोड़ दूंगा। दोस्त ये 2 बजे चली है, ये इसकी स्पीड 126 है, ये मिलते 3:40 पर है, मतलब कितनी देर चली है 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट बोले तो 1 2/3 आवर्स, 1 2/3 आवर्स बोले तो 5/3 आवर्स।
दोस्त 5/3 घंटे चली है, किस स्पीड से? 126 की से। तो दोस्त डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया होगा? स्पीड इंटू टाइम, 126 इंटू 5/3, 3 से ये काटा तो कितना हो जाएगा? 42, या 42 पंजे 210, मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 210 किलोमीटर। तो दोस्त ये कितना डिस्टेंस हो गया? 210 किलोमीटर। तो दोस्त ये 210 है, ये 168 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 210 प्लस 168, 378 किलोमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा? 378 किलोमीटर। कोई दिक्कत आई बात समझ में? पक्का? तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त आज का, क्वेश्चन नंबर 90। 3 cars A, B and C started from a point at 5 p.m., 6 p.m. and 7 p.m. respectively। दोस्त 3 कार हैं, A की पॉइंट से चल रही है, B और C। ये चल रही है जो A से है, ये 5 बजे चल रही है PM पर, ये 6 बजे और ये 7 बजे। एंड ट्रेवल्ड एट यूनिफॉर्म स्पीड 60, 80 एंड x किलोमीटर। इसकी स्पीड 60 है, इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। इफ ऑल द थ्री मेट एट अनदर पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट ड्यूरिंग देयर जर्नी। दोस्त वो कहीं मिलती है एक ही समय पर, तो x की वैल्यू बता दी है आपको, मतलब दोस्त जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो बराबर है, x की वैल्यू बतानी है। दोस्त ऑप्शन इसमें मैंने लिखे नहीं है, लेकिन ऑप्शन होते तो इस क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं था, ऑप्शन से मैं डायरेक्ट उठा लेता। मैं ऐसा देख लेता कि 2 घंटे का अंतर आना चाहिए, तो x और 60 में क्या रिलेशन होगा। चलो, लेकिन ऑप्शन नहीं दिए मैंने। तो दोस्त उतने ही डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है, उतने ही डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है, उतने ही डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है। आप कोई भी 2 कंडीशन, चलो कोई भी 2 कंडीशन, मतलब ये 2 कंडीशन ले लो, क्योंकि इसमें मेरे को स्पीड भी पता है और टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 घंटे का। तो दोस्त डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, जब डिस्टेंस सेम होता है क्या होता है? स्पीड। स्पीड कितनी है? s1 s2, s2 कितनी है? 80। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया दोस्त? 20। टाइम का डिफरेंस 1 आवर। तो दोस्त 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 से ये गया, या डायरेक्ट काट देते 20 4 जा, तो 60 चौके 240। तो दोस्त स्पीड का अंतर कितना आ गया? वो सॉरी, स्पीड का अंतर नहीं, डिस्टेंस कितना आ गया? 240 किलोमीटर। मतलब जो उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर 60 की स्पीड से कितनी देर में तय कर देगा? 4 घंटे में। ये अब 80 की स्पीड से कितनी देर में तय कर देगा? 3 घंटे में। तो मतलब ये 9 बजे मिले होंगे आपस में दोस्त। 240 किलोमीटर, ये 7 बजे चलती है, 9 बजे पहुंचती है, मतलब 2 घंटे चलती है। तो दोस्त 240 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रैवल करना है, तो स्पीड कितनी हो गई? 240/2। 240/2 बोले तो 120 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन होते तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से उठा लेते, ये करने की कुछ भी जरूरत नहीं थी। ये भी कर लिया तो भी कोई बात नहीं, कोई इसमें टाइम तो लगेगा नहीं, 15-20 सेकंड लगे होंगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज थोड़ा जल्दी जल्दी करा है हमने। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं जल्दी। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।